अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे देखने और सुनने वाले सामीन, मौजूद सामीन, ख़वातीन व हज़रात, तमाम तलबा तालबात, टीचर्स, जो है पिछली वीडियोस में हमने जो है रे ज़े, रे ड़े ज़े और ज़े ये बनाना सीखा था। उसके बाद बारी आती है शीन की, लेकिन शीन से पहले हम एक अहम वर्ड नून वो बनाना सीखेंगे। नून अगर आपने प्रॉपर तरीके से बनाना सीख लिया तो फिर आप जो है सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, क़ाफ, नुक्ते वाला और लाम ये भी बड़ी आसानी के साथ बना लेंगे। नून पे फोकस कीजिएगा, नून बड़ा अहम है इस हवाले से कि नून आपने अगर सीख लिया तो ये सारे वर्ड बआसानी बन सकते हैं। वैसे नॉर्मली तौर पे हम देखते हैं कि टीचर्स, बच्चे, दीगर लोग जो उर्दू राइटिंग लिख रहे होते हैं वो नून बनाते हैं किसी भी अंदाज से बना दिया, यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, तो ये सारे नून ही हैं। लेकिन एक प्रॉपर राइटिंग सीखने के लिए जो है नून का शेप कैसा होता है वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। नून अगर आपने खूबसूरत अंदाज से बना लिया तो बहुत सारे वर्ड के अंदर आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और राइटिंग में आपकी खूबसूरती पैदा होगी। मैं बड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, पहले आप उसका शेप देखिए, उसके बाद जो है फिर हम पेंसिल से या पेन के ज़रिए से किस तरीके से बनेगा वो पिछली वीडियोस की तरह अगली लाइन में बनाना सिखाएंगे। देखिए नून का स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, एंडिंग पॉइंट देखिए। ये अलिफ की तरह सीधा होगा, छोटा सा अलिफ तो यहाँ तक बनता है, लेकिन आधा अलिफ बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको गोल करेंगे इस तरीके से। दो हिस्सों में मैंने इधर कट किया है, देखिए थोड़ा सा अगर मैं कट करूँ तो ये सीधा हिस्सा है और ये गोल अंडे की तरह इसका शेप इसका आपको नज़र आएगा। ये बिल्कुल गोल नहीं होगा, मैं इसको डबल करके बताता हूँ ताकि मज़ीद वाज़ेह हो जाए। इसको दोबारा से मिला रहा हूँ मैं, ये देखिए कट किया मैंने, ये सीधा है और ये हिस्सा जो है इसका शेप इस तरफ जा रहा है। अगर हम इसको जिस जाविये पे जा रहा है उसी जाविये से बनाएंगे तो ये सीधा हिस्सा यहाँ आएगा और ये जाविया जो घूम रहा है ये सीधा मिल के इधर जाएगा, तो ये शेप बनेगा अगर हम इसको पूरा जाविया मुकम्मल कर दें इसका। नून, अब इसको मैं डबल कर रहा हूँ, तवज्जो से देखिएगा। ये आपने सीधा बनाया और फिर जो है इसका शेप बिल्कुल अंडे की तरह गोल, ये ऊपर से पतला। नून, ठीक है। आपने देखा कि ये इसकी गोलाई किस अंदाज से है। अब फॉल्ट कहाँ करते हैं बच्चे ये लिखने वाले, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वो यूँ इसको पूरा गोल बना देंगे ऐसे, ये भी नून तो बन गया लेकिन इसका शेप जो है वो ठीक नहीं है। इसको इसकी गोलाई यहाँ से होनी चाहिए ऐसे, ये इधर से चिपटा होगा, इधर से निकला हुआ होगा। आप देखें इधर से चिपटा है और इधर से इसका पेट निकल के बाहर आया हुआ है। अब मैं इसको जो है सिंगल पेंसिल से लिखने के लिए बनाना सिखाता हूँ। ये याद रहे, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, वीडियोस नंबर डाले जा रहे हैं तो नंबरिंग से आप वीडियो सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आगे पीछे हुए यानी कि 6 नंबर वीडियो देख के आप डायरेक्ट 9 पे चले गए, 8 पे चले गए या 5 नंबर वीडियो देख के आगे चले गए सीखने के लिए, वीडियो देखना चाहें देखते रहें, सारी यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, लेकिन जो है सीखने के लिए आप सीक्वेंस से चलेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसकी प्रैक्टिस साथ साथ होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे, सिर्फ वीडियोस देखने से आप नहीं सीखेंगे। देखिए ये लाइन है, लाइन में ये वाला हिस्सा जो है लाइन से ऊपर होगा और ये हिस्सा लाइन के नीचे होगा। देखिए ये आधा अलिफ बन रहा है, अलिफ में पूरा बनाऊँ तो यहाँ से शुरू होगा, लेकिन इसको शुरू करना है कहाँ से, यहाँ से। इतना हिस्सा सीधा बनाए, बिल्कुल लाइन से मिला दिया, उसके बाद लाइन से मिलाने के बाद ये हिस्सा अंडे की तरह शेप बनेगा इसका, ये हो गया नून। आप देख रहे हैं यहाँ से गोलाई इसकी कैसे है, इधर से चिपटा है और यहाँ से इसका बाहर इस तरफ बाहर आ रहा है।
ये नून है। यहाँ पे बड़े में मज़ीद वाज़े तौर पे ये चीज़ देखी जा सकती है। ठीक है। और स्पीड जब सीखें तो जो है आप तेज़ी के साथ नहीं बनाएंगे, बल्कि स्लो स्लो पेंसिल आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जिस तरफ चाहें आप पेंसिल को मूव कर दें। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे स्लो स्लो मोशन में, यही जब आपकी आदत बनेगी तो यही राइटिंग आपकी स्पीड पकड़ लेगी। दोबारा देखिए, ये नून लाइन से नीचे, और वीडियो को जूम कर जो है आप मोबाइल को पलट के उसको जो है बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो मज़ीद अच्छे तरीके से ये चीज़ वाज़ेह होगी। लाइन से ऊपर अलीफ की तरह बनाएंगे छोटा सा, बिल्कुल सीधा, और उसके बाद ये नून। मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि मज़ीद जो है ये आप पर क्लियर हो जाएगी। नून, नून। उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स ख़ास तौर पे राइटिंग सीखें ताकि जब वो बोर्ड पे लिखा करें तो बच्चों उनको देख के, जब वो बच्चे देख कर ज़्यादा पिक कर रहे होते हैं बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ को, तो आपकी राइटिंग उर्दू में बोर्ड पे अच्छी होगी तो बच्चे आपको देख कर ही सीखेंगे। और मेरा टारगेट भी यही है कि टीचर्स इस राइटिंग को फॉलो करें ताकि वो ट्यूशन पढ़ा रही हों या फिर जो है पढ़ा रहे हों या जो है स्कूल पढ़ा रहे हों, तो उनको जो है उनकी राइटिंग बोर्ड पर अच्छी नज़र आए, पता चले कि किसी ने कुछ लिखा है। बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि उर्दू का आहिस्ता आहिस्ता फुकदान होता जा रहा है। पढ़ाने वाली टीचर्स भी नायाब होती जा रही हैं, और जो है सही वर्डिंग तक मैं देखता हूँ कि टीचरों को नहीं पता होती कि उर्दू की जो है सही अल्फाज क्या हैं इसमें। और लिखने में भी मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। देखिए, नून, ये लिफ बनाया आपने छोटा सा, और उसके बाद ये इसको गोल किया। अगर आप इसको मिटा दें, एक ज़ाविये से और दिखाता हूँ आपको, अगर आप ये ऊपर का हिस्सा मिटा दें, सिर्फ इस हिस्से को देखें, तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा जो है चिपटा है और ये हिस्सा इधर से निकला हुआ है। ये हिस्सा चिपटा है, ये हिस्सा निकला हुआ है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बारीकी से राइटिंग कहाँ जो है हम सीख सकते हैं। नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे से सीखेंगे। यही जब आप स्लो स्लो प्रैक्टिस करके बार बार सीख रहे होंगे तो यही राइटिंग आपकी आदत बन जाएगी। जब कहीं भी आप लिख रहे होंगे पता चलेगा कोई लिखने वाला है। देखिए, ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, ये सारी मेरी तजुर्बे की हैं। मैंने सैकड़ों लोगों को राइटिंग सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जिनको लिखना सही से नहीं आता था, जो बेहतरीन राइटर हैं, बेहतरीन लिखारी हैं, वो सारा दारोमदार प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी राइटिंग होगी। ठीक है, मैं मज़ीद एक लाइन इससे भी बड़े जो है हुरूफ़ ताजी में लिख देता हूँ ताकि मज़ीद जो देखने वालों पर नून वाज़ेह हो जाए। नून, नून। वीडियोस कोशिश है कि छोटी छोटी बने ताकि आप जो है इसको बार बार देखें, और दोस्तों को भी शेयर करें। जो लोग राइटिंग का शौक़ रखते हैं उनको भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।